जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। लेकिन क्यों? उसने तो वादा किया था तुमसे। उसकी अम्मी को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए। निम्रा, तुमने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन इस लड़के की खातिर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारे पापा से तुम्हारी हर बात छुपाई है। अब क्या कहूँ उनसे? वो इंतजार में बैठे। अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर वो झूठ बोल रहा है ना? क्योंकि उसकी माँ राजी नहीं हुई इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, वो थोड़े दिनों में अपनी अम्मी को लेकर आ जाएगा। आप प्लीज पापा को संभालो। निम्रा, तुम्हारे पास ही आखिरी चांस है। कुछ दिन बाद तुम्हारे पापा फिर वापस आएंगे और तुम्हारी शादी करवा कर ही दम लेंगे, चाहे दानियाल से या किसी और से। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अम्मी आने से पहले मुझे तो बता देती फोन करके, मैं आपको लेने के लिए आ जाता एयरपोर्ट। आप भी बहुत जज्बाती हैं। अम्मी वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगी। वो कहाँ हैं साहबजादे जिन पे मेरे जाते ही मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे? अभी तो ऑफिस में होंगे वो। अच्छा अम्मी ये बताएं, वहाँ सब कैसा रहा? फुप्पो ने अपनी नाराजगी खत्म की आपसे या नहीं? होनी थी, क्यों नहीं होनी थी। बस उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर कुछ रोना धोना हुआ और सब ठीक हो गया। वैसे अम्मी ये काम उजाला की शादी से पहले भी हो सकता था। बात सुनो, हर काम अपने वक्त पे ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी नौशाबा बाजी के बारे में बताएं, आजकल फेसबुक पे तो वो बहुत अच्छी तस्वीरें लगा रही हैं। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, बड़ी सुघड़, बड़ी समझदार, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। फोन करना इस दानियाल को, कहाँ रह गया है? क्या मुसीबत पड़ी थी जो 4 दिन मुझे आराम से ना रहने दिया? वालेकुम अस्सलाम। तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी गई ना, वो लोग तो आने भी नहीं दे रहे थे मुझे, और तुमने फोन कर करके मेरी जान अज़ाब की हुई थी। अच्छा चले छोड़े ना अम्मी, वो दरअसल मुझे इसी मौके का इंतजार था। मैं आप सबके सामने आपकी मौजूदगी में एक बात करना चाहता हूँ। पहले तुम मेरी खुशी की वजह सुनो। मैं नौशाबा से तुम्हारा रिश्ता तय कर आई हूँ। बस 2-4 दिन में चलो और मंगनी करो। ओह, तो इतनी उजलत में आप मेरा रिश्ता तय करने गई थी और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। क्यों? तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी औलाद हो या मैं तुम्हारी? लेकिन मैं सिर्फ निम्रा से ही शादी करूंगा, और यही बताने के लिए मैंने आपको बुलाया। बकवास मत करो। नौशाबा हमारे खानदान की है, अच्छी लड़की है, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को, तो मसला क्या है? अम्मी जब भाई कह रहे हैं कि वो निम्रा को पसंद करते हैं तो फिर। चुप रहो तुम, अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो इसकी। चुप रहो, बिल्कुल नहीं बोलोगे तुम इस मामले में। और तुम जरा अकल से सोचो, तुम्हारी पसंद पर अगर हामी भर ली तो सारा खानदान मुझसे झगड़ा कर लेगा। बड़ी मुश्किल से सुलह करके आई हूँ। मुझे खानदान को नहीं अम्मी, अपनी जिंदगी देखनी है, और मैं नौशाबा से शादी हरगिज नहीं करूंगा। ये सुन लें आप। ये मेरा घर है दानिया, और इस घर में वही होगा जो मैं कहूँ। घर भले ही आपका है अम्मी, लेकिन ये जिंदगी मेरी है, और मेरी जिंदगी में निम्रा के अलावा और कोई लड़की नहीं आ सकती। ये आप सुन लें। ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और है कौन ये निम्रा? न जात का पता न खानदान का। अम्मी वो एक अच्छे और पढ़े लिखे खानदान की लड़की, बैंक में जॉब करती, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या मसला है आपको? तुम्हारी बात पक्की हो चुकी है नौशाबा से, बस अब मेरे सामने बहस करने का ज्यादा फायदा नहीं है। 2-4 दिन में तुम मेरे साथ जाओगे और हम मंगनी करके आएंगे, समझे? नहीं अम्मी, ये तो नहीं हो सकता। मैं ये घर छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगा। अरे मुझसे बगावत करके जलीलो खार हो जाओगे, याद रखना।
क्या कहा था तुमने कि मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ोगी? फिर ये सब कैसे हो गया अलीज़े? कहाँ चूक हो गई तुमसे? मेरा सारा मान, मेरा सारा भरोसा 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया तुमने। प्लीज चुप हो जाओ तुम। बीच में एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम। बेटी बनाकर पाला था तुम्हें, पढ़ाया लिखाया ये सोचकर कि एक दिन तुम मेरा सर फखर से बुलंद करोगी, तेरे खानदान का नाम रोशन करोगी। और तुमने ये सिला दिया मेरी तरबियत का, मेरी मेहनत का। जवाब दो तुम मुझे, कैसे गलती हो गई तुमसे? खामोश क्यों खड़ी हो अलीज़े? जवाब दो तुम मुझे। मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई खान। मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने सारी उम्र आपकी फरमाबरदारी की, आपका हर हुक्म सर आंखों पर बिठाए, लेकिन मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मैं क्या करती? मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं इस गलती को सुधारूंगी। मैं अपनी खुशी की खातिर आपको तकलीफ नहीं दे सकती। मैं दानिश को भूल जाऊंगी। हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। अम्मी क्या? चुप रहो तुम। कुछ पता चला भाई का? नहीं। भाई का फोन भी ऑफ जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भाई गुस्से में कुछ कर ना बैठे। तुमसे कहा ना मैंने, खामखा में ये बातें मत सोचो। अम्मी भी ना हमेशा बेतुके काम करती हैं। करने कुछ और गई थी और करके कुछ और आ गई। आपने उजाला बाजी को फोन किया? किया था, खुद भी परेशान है वो। भाई वहां भी नहीं गए। तुमने भाई के दोस्तों को कॉल की, उनसे पूछा? कहीं भी नहीं है वो। कहाँ जा सकते हैं? क्या बात है, मुंह क्यों सूजे हुए हैं तुम लोगों के? खाना खाना है कि नहीं? दानियाल नहीं आया? दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया इस लड़के का। उसे ये भी अंदाजा नहीं है कि कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी पुप्पी को राजी किया है, और तुम्हारे अब्बा की भी यही मर्जी है कि उसकी शादी नौशाबा से हो। अम्मी, जब भाई राजी नहीं है तो खामखा में क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप? बात सुनो, माँ बाप जो भी फैसला करते हैं ना अपनी औलाद के लिए, बिल्कुल सही करते हैं। अखलौती लड़की है नौशाबा की, माँ बाप की सारी दौलत सारी जायदाद उसी के नाम है। अगर इस दानियाल को इश्क और मोहब्बत से फुर्सत मिले तब सोचे ना। अपनी जिंदगी पर ही खुद का इख्तियार ना हो तो फिर इस दौलत और जायदाद में क्या फायदा?
तुम फोन करो उसे और कहो घर वापस आए फौरन, समझी? मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूं और ना ही अपने फैसले से पीछे हटने वाली हूं। अलीज़ा क्या कर रही हो तुम? अलीज़ा, अलीज़ा मेरे हाथ में दो। अलीज़ा क्या हो तुम? छोड़ो मुझे। अलीज़ा छोड़ो। दानिश की हर निशानी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बेहैसियत है कि तुम किसी की भी खातिर उसको आग लगा दोगी? मैं खाना को इस तकलीफ में नहीं देख सकती हर्षना। वो बीमार है और ऊपर से मेरा दुख मुझे नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। एक बिन माँ बाप की बच्ची को उन्होंने वापस कर पाला और मैं उन्हें ये सिला दे रही हूँ। अरे एक मोहब्बत तो क्या, मैं खुद को भी कुर्बान कर सकती हूँ उनपे। तुम्हें इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम पर कोई एहसान थोड़ी किया है जिसे उतारने के लिए तुम खुद को भी कुर्बान कर दोगी। देखो, हाँ मैंने माना अम्मी तुमसे भी नाराज है। अम्मी ने तुम्हें दानिश भाई के साथ देखा इसलिए वो गुस्से में है, लेकिन जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो तुम्हारी ख्वाहिश पे गौर करेंगी। नहीं, आला को ये सब नहीं पसंद है और खास तौर पे उन्होंने मुझसे ये उम्मीद नहीं की थी और मैंने कैसे उनका सर शर्म से झुका दिया। नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं खाला की मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। तो फिर तुम क्या करोगी? क्या करोगी तुम? वो जहां कहेंगी तुम शादी कर लोगी? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। सांस के पार है जो मेरा यार है, जिंदगी गम नहीं, गम की मंझधार है। घर में सब बहुत परेशान हैं। तुम्हारे यहाँ आने से पहले कम से कम घर से 3 से 4 मर्तबा कॉल आ चुकी है। जो कुछ भी था तुम कम से कम दानिश को बता कर आ जाते। नहीं उजाला, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जब तक अम्मी मेरी बात नहीं मान जाती मैं नहीं जाऊंगा। दानियाल, मेरे ख्याल में तुम्हें इस मसले का हल जज्बात के बजाय अक्लमंदी से निकालना चाहिए, और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं और उजाला सुबह जाके आंटी से बात कर सकते हैं। दानियाल अम्मी मान जाएंगी। क्या वो फूफो को जानती नहीं? कल तक उन्होंने हमेशा अब्बू का साथ दिया और अम्मी को गलत कहा, और आज वो उनके लिए अच्छी बन गई। अम्मी की इसी हट धर्मी की वजह से अब्बू हमें छोड़ के चले गए, लेकिन सबक नहीं सीखा उन्होंने। अच्छा दानियाल, प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार, हम इस मसले पर सुबह जाके बात करेंगे। तुम जाओ जाके अभी आराम करो। उजाला, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम घर फोन नहीं करोगे। अच्छा, तो आंटी को ब्लैकमेल करके तुम अपनी बात मनवाना चाहते हो? नहीं मंसूर, इस बार तुम्हें को राजी होना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार नहीं। अच्छा दानिया, जस्ट रिलैक्स, चाय पियो। समझता है कि रात रात भर घर से गायब रह के मुझे परेशान कर लेगा। भूल है ये इसकी। शादी तो तेरी नौशाबा से ही करूंगी मैं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए।
बस कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दानियाल हाथ से ना निकले। आंटी प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचिए, सिर्फ एक बार उन लोगों से जाके मिल लीजिए और हो सकता है कि वो लोग आपको भी पसंद आ जाएं। बिल्कुल, फिर अभी दानियाल का दिल भी वही अटका हुआ है। आप क्यों फूफो की खातिर उसका दिल तोड़ रही हैं? मैं तो बस ये चाह रही थी कि खानदान एक बार फिर से जुड़ जाए। तुम्हारे अब्बा भी खुश हो जाएंगे। कब तक यूं घर छोड़ के अकेले पड़े रहेंगे? अम्मी, आप वो करें जो दानियाल चाहता है। दानियाल इस घर का बड़ा है। दानियाल ने बहुत कुछ किया इस घर के लिए, और फिर पापा के बगैर उसने कितना साथ दिया आपका। इस घर को संभाला, हमें संभाला। प्लीज आप जो दानियाल चाहता है वही करें। उजाला बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी। दानियाल एक बहुत फर्माबरदार बेटा है। अगर आप उसे खुश रखेंगी तो वो आप सबको खुश रखेगा। अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो चली जाती हूँ रिश्ता लेके निमरा के यहाँ, लेकिन उस बेवकूफ को कहो घर तो आए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है दानिश। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया अलीज़े? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अलीज़े बात क्या है? कहो। मुझे तुमसे बस ये कहना था कि मैं तुमसे किए हुए वादे नहीं निभा सकती। क्या? ये क्या कह रही हो अलीज़े? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास से ये कह रही थी। मुझे भूल जाओ दानिश, भूल जाओ मुझे। अलीज़े हो क्या गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस तरह की बातें कर रही हो ये? और हेलो, बहन वैसे मैं तो दुबई वापस चला जाता, बस एक काम की वजह से यहाँ रुक गया। शायद कुदरत भी यही चाहती है कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। वैसे माशाल्लाह आपका बेटा बहुत लायक और समझदार है। बहुत मेहनत की है भाई साहब, बगैर बाप के इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और घर संभाला। अब ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी चले तो यूं ही सही। बहन, हम अपनी बेटी की शादी जल्द करना चाहते हैं। दरअसल हम लोग दुबई शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। आप तो अकेली पे सरसों जमाने लगी। मैंने अभी अपनी बेटी की शादी की है, यूं फौरन तो हम दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकते। अंकल आप फिक्र ना कीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अभी तो मैंने लड़की देखी ही नहीं है और आप तारीख मांगने लगे। बहन, दरअसल हमारा मतलब ये था। अरे जब हमारे बच्चे राजी है तो हम तो इनकी खुशी के लिए यही सब कुछ कर रहे हैं। जाओ शाही निमरा को देकर। जी अच्छा। बात यह है भाई साहब कि ऐसे फैसले इस तरह से नहीं किए जाते। दानियाल यहाँ माँ को जबरदस्ती लाया? नहीं अम्मी, वो तो। अरे रहने दो निम्रा, मैंने भी दुनिया देख रखी है।
उनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि उन्हें यहाँ आना पसंद नहीं आया। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, दानियाल सब संभाल लेंगे। सोच लो निम्रा, ये औरत तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तौबा है अम्मी, जो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है वो उसकी होने वाली बहू से प्यार नहीं करेगी। अच्छा खैर, चाय लेकर आओ। हमें भी साथ ले चलती अम्मी, हम भी निम्रा को दिखाते। अम्मी बताए ना हमारी होने वाली भाभी कैसी लगी, पसंद आई? मेरी पसंद कहाँ है, तुम्हारे भाई की पसंद है, उसी से पूछो। अच्छी है वो, इसीलिए पसंद की है। वो तो जब वास्ता पड़ेगा तब पता चलेगा। माँ देखी थी उसकी, कैसी चालाक औरत। सारी माएं एक ही जैसी होती हैं अम्मी। क्यों? हम तो कोई चालाक नहीं है भाई, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर। मम्मी छोड़े ना, ये बताइए कि उनका घर कैसा था? ना घर कैसा होना है, किराए का घर है, कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। बातें दुबई की और घर खालम खाली। अच्छा खैर, तुम लोग छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करो। इतनी जल्दी? पापा ने अभी तो मेरी शादी के लिए पैसे भेजे, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तुम्हारे लिए भी पैसे भेज सकेंगे। आपकी तलाक के लिए अर्ज है मैडम कि आपकी शादी में भी आधे से ज्यादा खर्चा मैंने ही किया और इस बार भी मैं ही करूंगा, इसलिए खर्चे की फिक्र ना करो और शादी की तैयारियां शुरू करो तुम दोनों। ठीक है, ओके, लेकिन हमें बहुत अच्छे वाले जोड़े चाहिए तुमसे तुम्हारी शादी के लिए। डन डन। अम्मी आप कैसा बनवाएंगी जोड़ा? चलो वापस जानमाज बचाओ मेरी। और ये टैबलेट अम्मी आपने रोज खानी है, डॉक्टर ने सख्ती के साथ कहा है। जरूर। अच्छा सुने, तबीयत बेहतर हुई आपकी? हाँ ठीक हूँ। आप अलीजा से अब तक नाराज हैं? तो उसके इस कारनामे पर खुश तो नहीं हो सकती ना मैं। और अरसलना, तो उसकी ये बेजा तरफदारी मत किया करो। और उसकी इस हरकत के बाद तो मैं तुम दोनों की तरफ से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया वालों को? बताओ कि मैंने तुम दोनों की ये तरबियत की है। कितनी अजीब बात है नानी, आप दुनिया वालों के लिए उसकी ख्वाहिश कुर्बान कर रही हैं और वो आपके लिए अपनी मोहब्बत को। तुम कहना क्या चाहती हो? सारी जिंदगी आपने उसे बाहिम्मत बनाने की कोशिश की ताकि वो जमाने की मुश्किलात का सामना कर सके, और आज जब उसने हिम्मत करके मोहब्बत कर ली, आप उसके पैरों में जंजीरें बांधने की कोशिश कर रही हैं। मैं वही कर रही हूँ जो एक जिम्मेदार माँ को करना चाहिए। तो माँ की जिम्मेदारी ये भी तो होती है कि वो अपनी औलाद की ख्वाहिश को समझे। किसी को पसंद करना जुर्म तो नहीं होता अम्मी। खुदा के लिए अम्मी एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। आपके खातिर मोहब्बत ठुकरा कर उसकी शख्सियत दब जाएगी और फिर वो कभी भी बाहिम्मत नहीं हो पाएगी। दानिश बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अलीजा से बहुत प्यार करता है। के लिए दानिश को ठुकराने से पहले एक बार इस रिश्ते पे गौर करके तो देखें। मैंने 10 साल बगैर शौहर के गुजारे हैं भाई साहब। मेरे बच्चों के सर पर बाप के होते हुए भी उनकी शफकत का साया नहीं था भाई साहब। अब मैं चाहती हूँ कि दानियाल की शादी मेरी नंद की बेटी से हो जाए ताकि मेरा खानदान एक बार फिर से जुड़ जाए। लेकिन बहन, आप तो खुद कल दानियाल के साथ आकर रिश्ता पक्का करके गई हैं। दानियाल के मजबूर करने पर वो लड़का अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। उसे अंदाजा नहीं है कि इस उम्र में रिश्ते निभाने कितना मुश्किल काम। लेकिन बहन आप तो खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता है आपको, आप दोनों खुद इस रिश्ते से इनकार कर।
अगर उसकी शादी नौशाबा से ना हुई तो उसका बाप कभी घर वापस नहीं आएगा। मेरा घर टूटने से बचा ले भाई साहब। अरे अरे बहन, ये आप क्या कर रही है? बहन कहा है तो बहन के घर को भी बचा लीजिए। मेरे शौहर ने ये शर्त रखी कि अगर मैंने दानियाल की शादी उसकी बहन की बेटी से ना की तो वो मुझे तलाक दे देगा। क्या? बस उनकी जिद है और मैं उनके फैसले के सामने मजबूर। बस अब आप लोग ही कुछ कर सकते। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा बहन। लेकिन हम फिर भी निम्रा को समझाने की कोशिश करें। बेटा, ये सब तुम देख रही हो ना, हम मजबूर हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी रोशनी की तरह हो मेरे लिए। मेरे घर को उजड़ने से बचा लो बेटा। वादा करो मुझसे, तुम दानियाल से राब्ता नहीं करोगी, चाहे वो लाख रोए लाख गिड़गिड़ाए। तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे राब्ता नहीं करोगी। मेरे दानियाल के मुस्तकबिल की खातिर तुम राब्ता नहीं करोगी मुझसे, उससे दूर चली जाओगी। वादा करो, वादा करती हूँ। आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। बाजी, वो ड्रेसेस तो मैं आपकी शादी में पहन चुकी हूँ। अब तो मैं नए ड्रेसेस बनाऊंगी दानियाल भाई की शादी में, है ना भाई? रोशनी, पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सगे भाई की शादी हो रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए तुम्हें। बल्कि तुम एक काम करो, मेरी साड़ी का भी लिखो इस लिस्ट में, और मैं भी बनारसी वाली साड़ी लूंगी भाई। उजाला, तुम तो रहने ही दो। मुझे याद है तुमने मुझे कितना परेशान किया था अपनी शादी में इन साड़ियों के चक्कर में। तुम तो चुप ही करो, ठीक है? जब दो बहनें भाई की शादी के लिए डिस्कस कर रही हो या तैयारियां कर रही हो तो बीच में तुम जैसे छोटे भाई को नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तो फिर एक काम करो, मेरे भी 2 सूट लिख दो। ये चीज, अभी तो तुमने 3 सूट सिलवाए थे, फिर 2 क्यों? तो तुम्हारे कौन से जेब से पैसे जा रहे हैं? दानियाल भाई जिंदाबाद। ये अम्मी कहाँ गई हैं? कुछ बता के नहीं गई क्या? वो पहले कौन सा बता के जाती हैं। खैर रोशनी, मेरी बात गौर से सुनो। इससे पहले तो निम्रा ने फोन उठाने में कभी इतनी देरी लगी। चलो, अब मैं जा रही हूँ आपके लिए सूप बनाने दोपहर के लिए, ठीक है? आपके लिए परहेजी खाना बहुत जरूरी है अब। और हाँ, आज से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अच्छा? घर पे सिर्फ आराम करेंगी। अरसलना सौदा सिर्फ ले आया करेगी। हाँ, कोचिंग से वापसी पर तुम और अरसलना लेते आओगे सामान तो ठीक रहेगा। मैं आज से कोचिंग पढ़ाने नहीं जाऊंगी खाला। मैंने अरसलना को अपना रेजिग्नेशन लिख कर दे दिया। क्यों? घर में बैठकर क्या करोगी तुम? अरे घर में कुछ कम काम है मसरूफियत के लिए, वो करूंगी ना। वैसे भी बाहर नहीं जाऊंगी तो उसका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सब्जी काटने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो, अब थोड़ी देर सो जाएं। जीती रहो। मैंने ऐसा ड्रामा किया कि बड़े मियाँ तो परेशान हो गए। मुझे रोता देख के दोनों मियाँ बीवी ने वादा कर लिया है कि इस रिश्ते से इनकार कर दें। हाय, अगर उस लड़की ने दानियाल को सब बता दिया तो ना?
वादा किया है मैंने उससे पक्का, और उसके माँ बाप को भी कसम दी, दानियाल को पता न चले कि मैं आई थी। वैसे सच पूछो सलीमा तो तुम हो बहुत चालाक, बेचारा दानियाल। अच्छा, क्या वो तुम्हारे कहने से फूफी की लड़की से शादी कर लेगा? अरे आज नहीं तो कल कर लेगा, मुझे कौन सी जल्दी है, जरा इसका भूत उतर जाए ना सर से, फिर देखना कैसे राजी करती हूँ उसे, वरना फिर उंगली से घी निकालना भी आता है। जानी, तुम क्या करोगी? देखती जाओ, अब तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। ओह बेटा लिम्रा, बस भी करो, क्या रो रो के अपनी तबीयत खराब करोगी? बेटा तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दानियाल से तुमने शादी की और उसके घर चली गई और उसके वालिद ने उसकी माँ को तलाक दे दी तो क्या तुम्हारी वहां इज्जत होगी? वो औरत तुम्हारा जीना हराम कर देगी और उसके बच्चे वो भी उसी का साथ देंगे। तुम अपना घर आबाद करने के लिए किसी का घर बर्बाद कर दोगी बेटा? नहीं बेटा नहीं, सारी जिंदगी का पछतावा रहेगा तुम्हें, और हो सकता है उस वक्त दानियाल भी उसकी माँ का साथ दे। पापा, मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल है, कैसे भूल जाऊं उसे? बेटा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और तुम्हारी भलाई उसे भूल जाने में है। एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ उसे, और मैं तो कहती हूँ कि ये फजूल सी नौकरी भी छोड़ दो, ना उसका सामना होगा और ना तुम्हें सच बताने की जरूरत पेश आएगी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, मान भी जाओ। अम्मी क्या हुआ है आपको? उजाला बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सर में दर्द है। उजाला चली गई मंसूर के साथ। जी अच्छा, दवा खाई आपने? और ये कमरा बंद करके क्यों लेटी हुई हैं आप? ले ली है दवा, तुम कहो क्या काम है? अच्छा, वो क्या सोचा है फिर आपने? मेरा मतलब है शादी की डेट्स फिक्स करनी थी, उस बारे में। क्या हो गया है दानियाल, तुम तो बिल्कुल ही बावले हो गए हो। मैं 1 साल तक शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ही उनके अपने भी कुछ प्लान्स हैं। निम्रा के फादर जो हैं वो दुबई शिफ्ट होने वाले हैं। हाँ तो हर काम उनकी मर्जी से तो नहीं कर सकते ना। अभी बेटी की शादी करके बैठे हैं, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, तुम चले हो शादी करने के लिए। आप उसकी फिक्र ना करें, कुछ सेविंग्स हैं मेरे पास और बाकी मैं बैंक से लोन ले लूंगा। अच्छा वाह बेटा, और जब मैंने कहा था तुम्हें कि लोन ले लो, उस वक्त तो तुमने साफ मना कर दिया था। प्लीज अम्मी। बात सुनो, वो लड़की वाले हैं, आखिर उन्हें भी कुछ टाइम चाहिए होगा, या बेटी को खाली हाथ भेजने का इरादा है उनका? अम्मी वो इकलौती बेटी है उनकी, वो सब कुछ बना चुके हैं उसके लिए ऑलरेडी, तैयारी बस हमें करनी है। बहरहाल मैंने कह दिया कि अभी शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। जाओ आराम करने दो मुझे। अच्छा हाल पूछने आया। अलीज़े कहाँ है? अलीज़े आज नहीं आई है। क्यों? तबीयत ठीक है ना उसकी?
कल से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। ऑल ओके? क्योंकि वो आपसे दूर जाना चाहती है, इसीलिए उसने कोचिंग छोड़ने का फैसला भी कर लिया। दिमाग तो ठीक है उसका। क्या ये कोई खेल है? जब दिल चाह दूर चली गई, जब दिल चाह पास आ गई, मजाक है कोई? दिमाग तो उसका वाकई ठीक नहीं है। जब से अम्मी को आपके और उसके बारे में पता चला, वो तो अम्मी से नजरें भी नहीं मिला पा रही है। ओह, अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा होगा? अरे वो ही कहा जो ऐसी सिचुएशन में कोई भी माँ अपनी बेटी को कहेगी, पर वो बेवकूफ तो लड़े बगैर ही हार मान गई। अपनी मर्जी बताए बगैर ही अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लिया उसने। इसलिए वो आपसे अब कोई बात नहीं करना चाहती है। अर्सला, प्लीज उसे जाकर समझाओ, मत करे ऐसा। मैं उससे दूर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज। मुझे नहीं पता आखिर मैं उसको कैसे समझाऊं। गम की मझधार